अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो टर्म है न्यूक्लियस, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है न्यूक्लियस, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेंट्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का जो सेंट्रल पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का मतलब है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। डिस्कवरी की बात करते हैं तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कहां पर? प्लांट सेल्स में। न्यूक्लियस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, यानी 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, और ये सिर्फ प्रेजेंट होता है कहां पर? यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप लोगों को न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस 4 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर्स एंड न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये जो मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है। ये जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। ये जो पार्ट है न्यूक्लियस का, यानी एनीथिंग इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये सेमी सॉलिड पार्ट होता है, यानी सेमी फ्लूइड पार्ट होता है न्यूक्लियस का। ये ना कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में होता है और ना कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये मुश्तमिल होता है डीएनए पर, प्रोटीन्स पर, एंजाइम पर, एटसेट्रा। ये जो पोर्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। इसका फंक्शन ये है कि इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये जो डार्क स्पॉट है या डार्क रीजन है इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका फंक्शन ये है कि न्यूक्लियस के इनसाइड जो फॉर्मेशन होती है राइबोसोम की, वो एक्चुअली कहां पर होती है? वो न्यूक्लियोलस में होती है। इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो याद रखिए, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज होते हैं, जो भी होता है, जो फंक्शन होते हैं, वो ब्रेन कंट्रोल करता है। इस तरह सेल के इनसाइड जो एक्टिविटीज होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए मौजूद होती है। तो ये था न्यूक्लियस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।